Hi everyone, hello, namaste. Once again I welcome you all to DD Garment Accessories channel एंड आज का वीडियो जो है छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है कि हाउ वी वर्क एंड हाउ वी डू अ थॉरो चेक बिफोर डिस्पैचिंग एनी आर्टिकल टू आवर रेस्पेक्टिव क्लाइंट जिनका भी हमारे पास में ऑर्डर आया होता है। तो बहुत कंसर्न रहता है लोगों का कि हम लोगों के एंड पे भी हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं कि नहीं लेते, बिकॉज बहुत मरतबा कस्टमर्स बोलते हैं अच्छे से चेक करके भेजिएगा मैम, अच्छे से देख के भेजिएगा। येस, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका कंसर्न बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिकॉज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज़ नहीं होती हैं। इन केस इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट है तब तो हम करते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 100% एक मैंडेटरी वीडियो बनाना होता है पार्सल ओपनिंग का, विदाउट एनी एडिट्स एंड विदाउट एनी लाइक पार्सल शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ दी कैमरा के सामने। जैसे आपने रिसीव किया है पूरा रोटेट करके दिखाइए, पूरा पार्सल अपना शो कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पार्सल है तो आप इसको पूरा इस तरीके से दिखाते हैं, पार्सल को अच्छे से कैमरे के सामने दिखाते हैं अपना, उसके बाद में आप इसको पार्सल को अपना ओपन करना शुरू करते हैं। और ओपन करते टाइम जनरली आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट ऑलवेज इंस्टेड ऑफ सीजर्स यूज़ कटर्स। कटर्स जो होते हैं इनको जब हम यूज़ करते हैं तो जनरली कटर्स का जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड्स होता है, तो इसमें इनवर्ड्स नहीं जाता है। जैसे कि सीज़र आप देखेंगे तो ज़्यादातर सीजर्स जो होते हैं इनवर्ड डायरेक्शन रखती है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आर्टिकल डैमेज हो जाए। बट इसके साथ में आपके डैमेज के चांसेस कम होते हैं और आप बिल्कुल छोटा सा इसके टिप के फ्रिक्शन से आप काटते जाइए तो इजीली आपको ओपन हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे हमें ये आर्टिकल आया है, इसका ऑर्डर आया है, तो हम इसको ऑर्डर को नॉर्मली पूरी जो मैं कर रही हूँ सेम सारा का सारा स्टाफ को और सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनको ऑलरेडी ये सारा कुछ डेमो करके बताया गया है। तो इसी तरीके से हर आर्टिकल चेक होकर हमारा आप लोगों के पास में जाता है। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम अभी आया है, इस एक पर्टिकुलर पीस में ही प्रॉब्लम आया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसका बस्ट साइज़ चेक किया। नॉर्मली क्या है ना, टैग तो लिखा हुआ है 52 6XL लिखा हुआ है उसके अंदर, बट 99% केसेस में हम चेक कर ही भेजते हैं। कुछ एक केस अगर नहीं चेक कर पाते तो अलग बात है, जब रश होता है या सेल का टाइम होता है तो हम टैग्स पे ही डिपेंड करते हुए भेज देते हैं, बट अदरवाइज जनरली हम अपने यहाँ से मैनुअली चेक करते हैं। तो अभी जैसे हमने इसका वन अंडर आर्म टू अनदर अंडर आर्म चेक किया है, तो इट इज़ कमिंग 24.5, it is coming 24.5, which means this article is not good enough for 52 size। 52 साइज़ के लिए इसका 26 होना ज़रूरी था। 26 इंचज़ का पूरा 26 इंचज़ फ्रॉम 1 to 26 इतना आना ज़रूरी था, लेकिन ये इसकी विड्थ जो है चेस्ट की इतनी नहीं आ रही है। 26 के बजाय 24.5 आ रही है, एंड 24.5 होने का मतलब होता है कि ये आर्टिकल जो है इट इज़ ओनली गुड फॉर 4XL, दैट इज़ 48। तो अब मैं ये अपने 52 साइज़ के कस्टमर जिन्होंने बुक कराया है उनको नहीं दे सकती इस आर्टिकल को। पहला लैप्स इसके अंदर ये आया है। सेकेंड लेवल का चेक जो करते हैं हम लोग, वो चेक यहाँ पर भी करते हैं कि हिप का साइज़ कितना है, हिप का साइज़ भी प्रॉपर है या नहीं है, ये भी हम हर आर्टिकल के अंदर चेक करते हैं अपना। इसके अंदर हिप साइज़ आ रहा है 52 इंचज़, 52 इंचज़ का हिप साइज़ आ रहा है, दैट मीन्स दिस आर्टिकल इज़ गुड फॉर 50 एंड 48 साइज़ ओनली, नॉट बियॉन्ड दैट। तो 52 को तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और आइडियल कंडीशन में कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन है, तो एज़ पर अवर एडवाइस कि कॉटन हमेशा एक साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए। तो ये आर्टिकल हम सिर्फ आपका देंगे 48 साइज़ को, ठीक है। और जब 48 साइज़ को देंगे तो वहाँ पे मुझे उन लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैम टैग 6XL ज़रूर है, देन आई मैनुअली मेंशन इट कि 6XL ज़रूर है, बट द मेजरमेंट इज़ एज़ पर 48 साइज़। तो ये हम अपने कस्टमर को बता के चलते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो हम चेक करते हैं, हम पूरे आर्टिकल के अंदर फ्लॉस चेक करते हैं कि कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है। तो इस तरीके से हम पूरे आर्टिकल्स को डिस्पैच करने से पहले भी एक बार चेक कर लेते हैं, और उससे पहले भी जब आर्टिकल हमारे पास में इन होता है हम उस टाइम पे भी पूरे आर्टिकल्स को अपने पास में चेक करते हैं। तो ये आर्टिकल जो है कट्स के लिए और डैमेजेस के लिए ऑलरेडी चेक किया जा चुका है, बट मैं आपके सामने सिर्फ शो कर रही हूँ कि हम लोग कैसे पूरा आर्टिकल थॉरोली चेक करते हैं। ऐसे पूरा थॉरोली चेक करने के बाद में आर्टिकल को फिर हम पैक करके अपने कस्टमर्स के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। कहीं पर भी कोई थ्रेड्स वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, कोशिश रहती है हमारी अपीरेंटली कि हम उसको कट करके नीट कर लें आर्टिकल को जहाँ तक संभव है। जैसे अभी यहाँ पे एक थ्रेड दिख रहा है, तो ये थ्रेड दिखते ही हम लोग इस थ्रेड को कटर से अपना कट करके अलग कर देंगे। तो इतनी हमारी कोशिश रहती है आप लोगों के पास में आर्टिकल को ठीक से भेजने की, अच्छे से भेजने की, फिर ये पैक होके जाएगा। तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने शेयर कर ली है अपने मैन्युफैक्चरर के साथ में जो इसको बनाते हैं और मैंने अपना
एंग्विश भी उनके साथ में शेयर किया है। मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरीके से हमारा भी काम ख़त्म, मतलब काम तो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, कस्टमर्स पूछते हैं हमसे ऑर्डर्स के लिए। अगेन कई बार कस्टमर भूल भी जाते हैं, बिजी भी हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ से फॉलोअप भी चला जाता है कि मैम अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ लीजिए। एंड देन माई कस्टमर्स, उनको रिक्वायरमेंट होती है जिनको वो फिर फर्दर बोलते हैं कि ओके आई वांट टू बाय। इतने फॉलोअप्स के बाद में जब आप एक आर्टिकल सेल करते हैं अपना, आपके पास पेमेंट आती है, पेमेंट आने के बाद में डिस्पैचिंग वगैरह आप सब चीज़ शुरू करते हैं, चेक करना देखना, वहाँ पे आके इस तरीके से अगर आपको एक सेटबैक लगता है कि आर्टिकल करेक्ट नहीं है और अभी लास्ट पीस है मेरे पास में, मैं कस्टमर को दे भी नहीं सकती हूँ सेम आर्टिकल दोबारा से, तो फिर एक मतलब मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी का पैसा होल्ड नहीं करती हमारे पास में। अगर किसी ने कोई आर्टिकल पर्टिकुलर बुक किया है, इसके एवज में मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, मैं उनको ऑप्शंस ज़रूर देती हूँ। अगर उस ऑप्शंस में से भी वो नहीं परचेज़ करते हैं तो उस केस में मेरे यहाँ से 100% उनको रिफंड होता है उनका पैसा। मैं किसी का पैसा कभी भी ब्लॉक करके नहीं रखती। जैसा कि हम लोगों के साथ में क्या होता है, आई एम जस्ट शेयरिंग सो दैट यू शुड नो कि जब व्हेन सम बिजनेस इज गोइंग ऑन तो उसके बैक में हम लोगों को भी कितने सारे स्ट्रगल्स और कितनी सारी परेशानियां आती हैं। और अगर कल को कोई शुरू भी करना चाहता है अपना बिजनेस, कोई एडवाइजरी लेना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू मी। आई कैन ऑलवेज लेट यू नो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू टू द लाजपत नगर होलसेल मार्केट, चांदनी चौक होलसेल मार्केट, गांधीनगर होलसेल मार्केट, जयपुर मार्केट, सूरत मार्केट, ऑलमोस्ट एवरी मार्केट एंड most of the factory outlets I have been to, so I know now who is good enough in working and who is not that good enough in providing you articles। तो फिर मैंने इनके साथ में अभी आज मैन्युफैक्चरर के साथ में थोड़ा सा गुस्सा होते हुए भी अपना एंग्विश दिखाया कि सर इस तरीके की आर्टिकल्स बनकर आते हैं और आप लोगों के यहाँ पे कोई क्वालिटी चेक्स और मैनुअल चेक्स नहीं होते हैं, बल्कि एक तरीके से हमने ऑर्डर दे दिया, बल्क में हम लोगों को ऑर्डर देना होता है तो हम बल्क में ही ऑर्डर्स देते हैं कि भाई 40 से 56 साइज़ आप हमारा करा दीजिए, बना ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो वहाँ पर फिर चेक करना चाहिए, अगर कोई साइज सेगमेंट जैसे अब मैंने मना किया तो अगर आपके पास में भी नहीं है तो सर आप भी बोल सकते थे कि 52 नहीं है तो क्या दीप्ति हम आपको दूसरा दे दें या XYZ कर दे दें। तो वो एक होता है कि ओपन ट्रस्ट चलते हुए हम लोग ट्रस्ट के साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियरिटी बनी रहती है। बट आप मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादातर ऐसा नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम रिटेलर्स को एक्चुअल में, और जो सुपर डुपर बिग होलसेलर्स हैं, आप लोग भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों का। और मैं अपना वीडियो जो ये बना रही हूँ आप लोगों के साथ में भी ज़रूर शेयर करूँगी। आई एम नॉट रिवीलिंग एनीबडीज़ नेम, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज़ नेम ओवर हेयर, बट येस दिस गिव्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस टू अस एंड टू पीपल लाइक मी, जो बिल्कुल भी गलत चीज़ आगे फॉरवर्ड करने में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है वीडियोस। ये सुनकर सोचकर कि टॉकेटिव है, बातचीत है, अवॉइड कर देते, स्किप कर देते, नहीं। क्या होता है ना कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक्स में, कहीं पर भी अपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन में जब भी आप जाते हैं, कोई भी क्रिटिकल आप लोगों को चॉइसेस करनी होती है तो आप बहुत थॉरली उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड व्हाट आई से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, इट्स नो योर कस्टमर। तो जनरली क्या होता है, बैंक बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी कि KYC आप लोगों ने टर्म सुना ही होगा कि आपकी KYC पेंडिंग है, अपनी KYC करवाइए, तो दैट इज़ नो योर कस्टमर। तो उसी तरीके से आई से दिस इज़ माई फंडामेंटल एंड दिस इज़ माई सेइंग कि व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम योर seller, from any XYZ seller, you should know your seller। तो जैसे KYC कस्टमर की होती है, वैसे ही KYS भी होना चाहिए, यू शुड नो योर सेलर। आपका सेलर की इंटीग्रिटी कितनी है अपने क्लाइंट्स के प्रति, कितनी जवाबदेही बनती है आपके सेलर का। मैं ये नहीं कहती कि गलतियां हमसे नहीं होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, और जहाँ जहाँ रिपेयरेबल होती है वहाँ हम रिपेयर कर लेते हैं। बट कई केसेस के अंदर हमारी भी कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है तो हम भी रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमारे कस्टमर भी हमसे भी नाराज़ होते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। कुछ एक कस्टमर हमारे भी होते हैं जिनको हम नहीं पूरा सॉल्यूशन दे पाते, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, उनको भी एक तरीके से फाइनेंशियल लॉस उस टाइम होता होगा अगर उनको लगता होगा कि हमने ये आर्टिकल खरीदा और अब ये आर्टिकल हम पहन नहीं पा रहे ड्यू टू एनी XYZ रीज़न। बट एज आई सेड एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू पीपल कि हम मतलब जितना मुझसे होता है मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे मैं ज़रूर सॉरी बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को। लेकिन मैं ये दूसरे टर्म्स में आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ
बिग बिग फैक्ट्री ओनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड बिग बिग सुपर डुपर होलसेलर्स, आप लोग इतने ह्यूज लेवल पे काम करते हैं। आप लोगों को जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे कि आपका रिटेलर जो आगे सेल कर रहा है वो कितना कंफर्टेबल है आपके आर्टिकल्स के साथ में, आई डोंट थिंक कि आपको भी हो सकता है। विद गॉड ग्रेस बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रखी है, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे अपने बड़े सब के सब आप लोग बहुत बिग बिग नेम्स हो। आई नो यूट्यूब की दुनिया में सारे व्यूअर्स भी जानते हैं, यू ऑल पीपल आर वेरी बिग नेम, बट when it comes to conduct, I am really sorry to say I think only 1 and 2 or 3 people are there good enough, otherwise all only believe in selling the article। लिटरल भाषा में बोला जाए, चालू भाषा में बोला जाए तो आप लोग सिर्फ चेपने में विश्वास करते हो। आप लोग अपने रिटेलर को चेप देते हो, आप लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिटेलर आपसे लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का आर्टिकल ले रहा है, आप लोगों को उसके साथ में किस तरीके से फर्दर अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करनी चाहिए। और अगर आपके रिटेलर इस तरीके के लॉसेस उसको आ रहे होते तो वहाँ पे आप लोगों को एक सपोर्टिव हैंड बढ़ा के, हाथ आगे बढ़ा के मदद करनी चाहिए, बट आप लोग नहीं करते। क्योंकि जितनी आप हमें मदद कर पाते हैं उतनी मदद हम फर्दर अपने रिटेलर्स को भी कर पाते हैं। और बहुत से केसेस में तो जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसका हिट सिर्फ हम देते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल व्यूअर्स कि आप लोग भी प्लीज़ बहुत सेलेक्टिव होकर अपनी बाइंग्स किया कीजिए ऑनलाइन की दुनिया में। इट्स नॉट ईजी एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल यू पीपल जो ट्रस्ट करके हम लोगों को फंड ट्रांसफर देते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, वेदर इट इज़ 100 200 500। लॉस इज इन लॉस। अगर कल को कोई भी आपको चीट कर देता है तो वो एक लॉस है, चाहे वो कितनी भी वैल्यू का अमाउंट हो। पर फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा फेथ करते हुए हमको बहुत ह्यूज अमाउंट्स तक के ट्रांसफर भी देते हैं। उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड आई विल ऑलवेज मेंटेन एंड ऑलवेज ट्राई कि मैं आप लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखूँ। सो दिस वॉज वन केस विच आई हैव शोन टू यू। अभी एक और मैम का मैंने ये अपनी वाइट एंड ऑफ वाइट की सीरीज़ निकाली थी, तो आप लोगों के सबके ऑर्डर्स वगैरह आते गए, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि मैम चेक करके भेजिए। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि चेक तो हमारे यहाँ से होता ही होता है, सेकंड चेक हम करते ही करते हैं। अभी एक और ऑर्डर है हमारा फाइनल कर रहे हैं एंड आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। जैसे आप देखेंगे ये मेरा एक आर्टिकल है, आई विल गिव यू अ क्लोज लुक। तो जब पैक के पैक आते हैं 50-50 100-100, हम उसी दिन मेरी टीम जो है सारे मिलके चेक करते हैं पूरे आर्टिकल को, कट्स के लिए, डैमेजेस के लिए, और किसी भी प्रकार का अगर इसके अंदर कोई भी जैसे लुक से ही कोई स्पॉट है, कुछ है हैवी, ऐसा कुछ है, तो वो सब चीज़ें चेक करके देन दी माई टीम मेंबर दे विल पुट अ ओके ऑन इट। Either they will write a okay or they put a tick and then they will put their initials। तो इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी, और ये हमारे सारे आर्टिकल्स में जिस दिन आर्टिकल जिस डेट को इन होता है उसी डेट को चेक करके इनके ऊपर हम लोग अपना ओके का मार्क लगा के रखते हैं, ताकि डिस्पैचिंग के टाइम पे हमें इजी रहे और हम फटाफट से डिस्पैच करें। एंड डिस्पैच के टाइम पे जो सेकेंडरी एक चेक करते हैं वो हम लोग अपना साइजेस का चेक करते हैं। तो इतनी कोशिश हमारी रहती है आप लोगों को ऑथेंटिक आर्टिकल भेजने के लिए, और सिग्नेचर्स रहते हैं, उससे अकाउंटेबिलिटी रहती है। कल को जब आपके पास अगर बच्चे ही हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, कभी कुछ छूट जाता है, एरर वगैरह छूट जाता है, तो जब आप लोगों के पास ये आर्टिकल पहुंचता है और आप लोग मुझे वीडियोस वगैरह भेजते हैं, तो आई कुड मेक इट आउट कि मेरे किस टीम मेंबर ने चेक किया था और कहाँ उनसे एरर रह गई थी। तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उनके साथ में भी टेकअप करती हूँ और फर्दर उनको और ग्रूम करने की कोशिश करती हूँ, ताकि इस टाइप की कोई एरर या मिस्टेक ना हो। तो अभी मैं आपको एक और आर्टिकल भी दिखा देती हूँ, सेकेंड आर्टिकल भी एज एन एग्जाम्पल, जस्ट टू शो यू। अभी ये आर्टिकल भी है 42 साइज के अंदर, 42 साइज चार्ट के लिए, एक्सेल साइज चार्ट के लिए आया है। तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज़ परफेक्ट और नॉट। येस, इट इज़ परफेक्ट फ्रॉम द बस्ट साइज एंड वी विल गो विद द हिप, from the hip, yes, from the hips also it is perfectly okay, done. And now thorough check of the for any spots or for any damage that will be taken care। So इस तरीके से हम सारे आर्टिकल्स अपने चेक करते हैं। शर्ट अपीरेंटली फ्रंट से बिल्कुल ओके है, बैक से भी हमारा आर्टिकल हमने चेक करा है, बिल्कुल ओके है, कहीं पे थ्रेड्स नहीं आ रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से भी ठीक है। सो दिस मच इज द केयर विच वी टेक फॉर आवर क्लाइंट्स। इतना हम लोग देख देख के आप लोगों के लिए ज़रूर भेजते हैं। एंड पैंट,
पैंट्स में मुझे आइडिया है सारा, एक्सेल से लेके डबल एक्सेल से लेके 3XL। अब इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ 5-6 साल से, कि कितना यहाँ पे पेल्विक रीजन के पास से थाई चाहिए होता है एक्सेल में और कितना चाहिए होता है डबल एक्सेल में। बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। 12 इंचेस तक वेरी गुड होता है फॉर एन एक्सेल साइज पर्सन, बट इट हैज़ 13, तो इट हैज़ गुड स्पेस दिया है, काफ़ी अच्छा वाइड दिया है, तो आराम से आपको कंफर्टेबली आएगा। सो दिस इज़ द वे, जितना थॉरो चेक्स हम कर सकते हैं फर्स्ट सुपरफिशियल वे में, उतना हम करके आप लोगों को आर्टिकल्स भेजते हैं। अब ये आर्टिकल हमारा पैक होएगा, पैक होने के बाद में पार्सल के अंदर जाएगा, वेट होएगा इसका, और फिर आप लोगों के लिए डिस्पैच होएगा। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड, और ऐसे छोटे इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स आते रहेंगे, तो व्यूवर्स बने रहिएगा साथ में, बिकॉज वंस अगेन आई विल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल टू नो आप किन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सेलर की एरर्स तो हो सकती है, मिस्टेक्स तो हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको सर्व कर रहा है उसकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू बी विद डीडी गारमेंट एसेसरीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट कीजिए हमारे चैनल के लिए। थैंक्स अ लॉट।